सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर ले जीएसटी इनकम टैक्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आज एक नया नोटिफिकेशन आया है जो रिलीफ दे रहा है टैक्स पेयर को और उन लोगों को जिनका कोविड-19 में ट्रीटमेंट हुआ है या उनकी डेथ होने से उनको रिलेटिव को जो दिक्कत आ रही है। तो हम इसको वन बाई वन रीड आउट कर लेते हैं। टैक्स एग्जम्पशन, मैनी टैक्स पेयर हैव रिसीव फाइनेंशियल हेल्प। बहुत सारे लोगों ने फाइनेंशियल हेल्प ली अपने एम्प्लॉयर से या अपने मिलने जुलने वाले से ड्यूरिंग द कोविड-19 और गवर्नमेंट चाह रही है कि इस पर कोई इनकम टैक्स की लायबिलिटी राइज ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में इसको छूट दी है कि 19-20 या उससे आगे कोविड-19 रिलेटेड कोई खर्चा एम्प्लॉयर ने किया हो या कोई रिलीफ किसी रिलेटिव से या मिलने जुलने से हमने ली है तो उस पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अदरवाइज जैसे एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय ने कोई अमाउंट लिया तो उसको इनकम टैक्स में परक्विजिट या सैलरी का पार्ट मान के इनकम टैक्स लग जाता, लेकिन इस नोटिफिकेशन से अब उस पर इनकम टैक्स में लायबिलिटी नहीं आएगी। साथ ही और कहता है कि अनफॉर्चुनेटली सर्टेन टैक्स पेयर हैव लॉस्ट देयर लाइफ ड्यू टू कोविड-19। एम्प्लॉयर और वैल्यूएशन ने उनको फाइनेंशियली हेल्प की कि उनको इस क्रिटिकल या डिफिकल्ट टाइम में हेल्प हो जाए। इसी रिगार्डिंग इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू प्रोवाइड इनकम टैक्स एग्जम्पशन टू एक्स ग्रेटिया पेमेंट रिसीव्ड बाई फैमिली मेंबर ऑफ ए पर्सन फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑफ सच पर्सन और फ्रॉम द अदर पर्सन ऑन द डेथ ऑफ द पर्सन। डेथ पे अगर उसको कोई पेमेंट मिल रही है और फाइनेंशियल ईयर 19-20 या उसके बाद और ड्यू टू कोविड-19 उसकी डेथ हुई है तो उसको 10 लाख तक कोई अमाउंट एम्प्लॉयर से या कोई फैमिली मेंबर से मिल रहा है तो उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। एम्प्लॉयर से अगर वो मिलता तो सैलरी में टैक्सेबल हो जाता और अगर किसी फैमिली मेंबर से हम कोई गिफ्ट लेते हैं तो 50,000 के बाद वो टैक्सेबल हो जाता। तो गवर्नमेंट ने इन दोनों में छूट कर दी है 10 लाख तक। अब और एक्सटेंशन ऑफ टाइमलाइन इन व्यू ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, टैक्स पेयर को बहुत सारी दिक्कतें आ रही है तो गवर्नमेंट ने उसी के रिगार्डिंग बहुत सारी डेट एक्सटेंड की है। सबसे पहले ऑब्जेक्शन टू डीआरपी एंड असेसिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 144C, जो 1 जून के बाद कोई फॉल कर रहा है तो उसकी लास्ट डेट हो जाएगी 31 अगस्त 2021। टीडीएस की डेट 31 मई थी, बाद में उसे एक्सटेंड कर दिया 30 जून तक। आज उसे एक्सटेंड करके कर दिया गया है 15 जुलाई 2021। क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 20-21 की टीडीएस की लास्ट डेट है 15 जुलाई 2021। अगर ये डेट एक्सटेंड हुई है तो टीडीएस सर्टिफिकेट की डेट भी एक्सटेंड होगी क्योंकि 15 दिन का टाइम एक्स्ट्रा मिलता है और ये बढ़ा के होगी 31 जुलाई 2021। द सर्टिफिकेट ऑफ टीडीएस फॉर्म 16 की डेट अब 31 जुलाई 2021 हो चुकी है। स्टेटमेंट ऑफ इनकम पेड और क्रेडिट बाय इन्वेस्टमेंट फंड 64D की डेट जो 30 जून तक की गई थी अब वो 15 जुलाई कर दी है। द स्टेटमेंट इनकम पेड और क्रेडिट इन्वेस्टमेंट फंड फॉर्म नंबर 64C की डेट भी 30 जून से 15 जुलाई कर दी है। अब रात 1023C 12AB 35-180G फॉर्म नंबर 10A फॉर्म नंबर 10AB जो फॉल कर रहे थे या जिनकी डेट फॉल कर रही थी 30 जून अब उसको एक्सटेंड कर दिया 31 अगस्त तक, 2 महीने एक्सटेंड कर दिया। द कंप्लायंस टू बी मेड बाय टैक्स पेयर सच एज इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट, पेमेंट, एक्विजिशन, परचेज, कंस्ट्रक्शन और सच अदर एक्शन बाय वट एवर नेम कॉल्ड 54 सेक्शन से 51 GB की एग्जम्पशन लेने के लिए जो कंप्लायंस हम करते थे और उनकी डेट फॉल कर रही है 1 अप्रैल 2021 से 29 सितंबर 2021 को, तो उसकी डेट अब हो गई है 30 सितंबर 2021। क्वार्टरली स्टेटमेंट फॉर्म नंबर 15CC 30 जून की डेट अब हो गई 31 जुलाई। इक्विलाइजेशन लेबी फॉर्म नंबर 1 जिसकी डेट 30 जून है अब हो गई 31 जुलाई। एनुअल स्टेटमेंट 9A 3C के 29 जून वाली डेट अब हो गई 31 जुलाई। अपलोडिंग ऑफ डिक्लेरेशन 15GH के लिए 30 जून वाली डिक्लेरेशन अपलोड होनी चाहिए 15 जुलाई तक, उसे एक्सटेंड कर दिए 31 अगस्त तक। एक्सरसाइजिंग ऑप्शन टू विड्रॉ पेंडिंग एप्लीकेशन फाइल फॉर अरेस्ट वाइल इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन 245M फॉर्म नंबर 34BB जो 27 जून से पहले एक्सरसाइज करना था अब उसकी डेट हो गई 31 जुलाई। और लिंकिंग ऑफ पैन, तो सबसे मेन पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कराने की लास्ट डेट थी 30 जून। अगर 30 जून तक लिंक नहीं होता तो पैन इनवैलिड हो जाता और उसमें पेनल्टी भी लगती है और बहुत सारी अदर कंप्लाइंस इशू भी आ जाते। उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया 30 सितंबर 2021। विवाद से विश्वास विदाउट एडिशनल फीस 30 जून की डेट हो गई 31 अगस्त तक। 31 अगस्त तक विदाउट एडिशनल अमाउंट विवाद से विश्वास की पेमेंट हो सकती है और विद एडिशनल 31 अक्टूबर तक। टाइम लिमिट फॉर पासिंग ऑर्डर 30 जून वाली डेट हो गई 30 सितंबर और पासिंग पेनल्टी ऑर्डर की डेट भी सेम 30 जून से 30 सितंबर हो गई है। टाइम लिमिट फॉर प्रोसेसिंग इक्विलाइजेशन लेबी रिटर्न 30 जून वाली डेट 30 सितंबर हो गई है। तो बहुत सारी गवर्नमेंट ने डेट एक्सटेंड कर दी है और मेन
पैन का आधार से लिंक की डेट एक्सटेंड के साथ बहुत लोगों को फ़ायदा होएगा, क्योंकि अब भी बहुत सारे पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं हो पाए हैं और गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इतने सारे पैन कार्ड इनवैलिड हो जाए। तो ये डेट बहुत रेलिवेंट है। अभी भी किसी का पैन कार्ड आधार कार्ड में मिसमैच है तो ठीक करा ले और पैन को आधार से लिंक करा ले, क्योंकि अब टाइम 3 महीने और बढ़ा दिए। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूँगा। थैंक यू।